पहले स्टोक्स लॉ को देख लेते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ फ्लूइड। सपोज करें व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू ए फ्लूइड, फ्लूइड लिक्विड या गैस कोई भी सभी हो सकता है। द फ्लूइड पार्टिकल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी मूव अलोंग विद इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का जिक्र आ रहा है। तो दिस क्रिएट्स एक्चुअली रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बीच में ये रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है इस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का ओरिजिन हम अब देखना चाहेंगे। देखें जी, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड लेयर्स विस्कस फोर्स एराइजेस। ठीक, रिलेटिव मोशन की वजह से हमें एक विस्कस फोर्स मिलता है यहाँ पे। दिस विस्कस फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के मोशन बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है विस्कस फोर्स। ठीक, ये आपने याद रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? उनमें सबसे पहला है शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी जो है ये विस्कस फोर्स को इफेक्ट करता है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड। और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी इफेक्ट करता है और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ये भी इफेक्ट करता है। तो ये तीन आपने फैक्टर्स याद रखने हैं कि ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये विस्कस फोर्स को इफेक्ट करते हैं। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स 1851 में एक मैथमेटिकल फार्मूला विस्कस फोर्स जो स्फेरिकल बॉडी पे एक्ट करता है को एक्सप्लेन करने में हमें मदद की और मैथमेटिकल फार्मूला हमें दिया स्टोक्स ने। उसके मुताबिक इफ स्फेयर ऑफ द रेडियस आर मूव्स विद वेलोसिटी v थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, द विस्कस फोर्स इज। तो उसने कहा कि विस्कस फोर्स होगी ये F इक्वल 6 पाई ईटा R V। जब भी एक स्फेयर जिसका रेडियस R हो वो वेलोसिटी v से किसी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ईटा हो में से मूव हो रहा हो, तो उस पे लगने वाली विस्कस फोर्स F इक्वल 6 पाई ईटा R V की इक्वल होगी। तो ये है जनाब स्टोक्स लॉ। इससे अनवर्ड हम टर्मिनल वेलोसिटी स्टडी करना चाहेंगे। तो आइए टर्मिनल वेलोसिटी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये है कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड में जब हमें एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r हो वो विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप कर दें, मूव, तो उस पे उसकी जो मूवमेंट होगी वो एट फर्स्ट क्या होगी जी, इट एक्सिलरेट्स ड्यू टू द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से एक्सिलरेट होगा। ठीक है ना। अच्छा, सून सून क्या होगा जी, सून अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस एट वेट। तो सून क्या होगा जी, अपोजिंग फोर्सेस इसके वेट को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्सेस जो इसको बैलेंस करेंगी, ये एक्चुअली विस्कस फोर्स होगी। ठीक। अच्छा, इट्स एक्सीलरेशन बिकम जीरो एंड इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद जब अपोजिंग फोर्सेस वेट के साथ बैलेंस आउट हो जाएंगी तो ये फिर इसकी एक्सीलरेशन, इस ड्रॉपलेट की एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। स्फेरिकल बॉडी की एक्सप्लेनेशन एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगी और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, इस कांस्टेंट स्पीड को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी और इसको वी टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जो फोर्सेस इस ड्रॉपलेट या बॉडी पे एक्ट करती हैं उनको करीब से देख लेते हैं। नंबर वन, वेट ऑफ द बॉडी W। ठीक है, जो कि इक्वल्स है mg के, ग्रेविटी मल्टीप्लाई विद द मास। और इसको फर्दर हम वेट को इस तरह भी लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो जी, वेयर रो जो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, बोयांट फोर्स T, जो कि इक्वल्स है 4/3 पाई r क्यूब रो जी, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है। ठीक, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अ, और जिसमें सिग्मा जो है ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कहलाता है। ठीक। अब विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स इन दोनों का दोनों के साथ में यहाँ पे एक विस्कस फोर्स भी होगी जो कि स्टोक्स लॉ के तहत हमें पता है F इक्वल 6 पाई ईटा R V। ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड V जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। अब तीन फोर्सेस हमने यहाँ पे देखी। एक है वेट। ठीक।
और एक है वेट, और एक है जनाब अपवर्ड थ्रस्ट जिसको बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, और तीसरी है विस्कस फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी कब अकर होती है बॉडी के लिए, ये कंडीशन हम इसके लिए देखना चाहेंगे। देखें, टर्मिनल वेलोसिटी तो तभी होगी जब ये तमाम फोर्सेस आपस में बैलेंस आउट हो जाएं और नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। तो इसके तहत नेट फोर्स इक्वल ज़ीरो, हम देखना चाहेंगे कि ये इक्वेशन फिर हम कैसे लिखें, फोर्स इक्वेशन। तो ये होगी W - T - F। W - T - F इक्वल ज़ीरो। F इक्वल्स W - T। तो ये वैल्यूज को पुट करें, F की वैल्यू पुट करें, W की पुट करें, और T की पुट करें। तो ये पुट करने से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन टर्मिनल की बनेगी यहाँ से, वो बनेगी V T, हम टर्मिनल की यूज़ कर रहे हैं सिंबल, इक्वल्स 2/9 R² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी और ईटा। ठीक। तो ये फाइनल एक टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी जब नेट फोर्स इस बॉडी पर, जो कि विस्कस फ्लूइड में हमने ड्रॉप किया हुआ था, और शुरू में ये एक्सलरेट हुआ ग्रेविटी की वजह से, और फिर अपोजिंग फोर्स ने इसको बैलेंस आउट किया इसके वेट को, और तब जाके इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हुई, और तब जाके ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा। वो जो कांस्टेंट स्पीड जिससे ये मूव करेगा फाइनली, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। और उस टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वो ये है। ठीक। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ये, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब तक की डिस्कशन में वो हम देखना चाहेंगे। पहली जो हमें यहाँ पे डिस्कशन से पता चला, रेडियस इफेक्ट। इफ़, क्योंकि इस फार्मूले को अगर आप देखें ना टर्मिनल वेलोसिटी का, ये देखें ये प्रोपोर्शनल है आर के। आर यानी रेडियस ऑफ द बॉडी। तो इफ़ रेडियस इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स, तो उसी हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक। वी टी बिकम एन स्क्वायर टाइम्स। तो अगर आप एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं रेडियस, तो उसी हिसाब से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, उसके स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा है डेंसिटी इफेक्ट। देखें इसमें ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रो की भी प्रोपोर्शनल है, जिसको डेंसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। ठीक। तो ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ठीक है। ग्रेटर डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी। और दूसरा आप देखें सिग्मा है। सिग्मा जो है ये है आपके पास, सिग्मा जो है ये आपके पास ये डेंसिटी है। तो ये देखें इसके इसके यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, तो इस वजह से ये इसको ग्रेटर करने से क्या होगा जी, टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉलर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है सिग्मा ग्रेटर देन रो ग्रेटर देन सिग्मा है, तो बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और अगर आप ये रो जो है वो लेस देन सिग्मा है, तो ऐसी सूरत में बॉडी मूव्स अपवर्ड, नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी होगी। एग्जांपल्स एयर बबल्स हैं इन वाटर, क्लाउड्स इन स्काई, तो ये आप इनकी एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप आपको